सवाल जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आग लगाने नहीं देंगे और ये जो कांग्रेस के शहजादे हैं आग लगाने की बात करते हैं। महाराज हैं, महाराज कुछ भी कह सकते हैं देश के। महाराज तो यूपी में नहीं, तानाशाह महाराज हैं। मैं हरिद्वार में हूँ। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बातें तो आपकी दिल्ली के स्टूडियो में होती रहती हैं। मैं हरिद्वार से हूँ और हमारी दुनिया तो हरिद्वार ही है। सामने हमारे आदरणीय संतगण बैठे हैं, हरिहर आश्रम के सामने हम बैठे हैं। अब ये लोकसभा का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पे लोकसभा का चुनाव है, तो आप अपनी बात रखिए कि क्यों आपको जनता वोट करे, क्योंकि हरा तो रही है ना, 19 भी हराई, 14 भी हराई और लगातार हार रहे हैं। मौका देंगे तो बिल्कुल मैं बताइए। रखने आया हूँ। क्यों वोट दे जनता हरिद्वार में कांग्रेस को? हरिद्वार एक ऐसी जगह है जो जहां दुनिया के हर सनातनी को आना है, और आप भी आए होंगे, सदा आते रहे होंगे, लेकिन यूपी में अरे क्यों जवाब क्यों दे, इतना वक्त नहीं है, आप बताइए 20 सेकंड में बताइए कि क्यों दे। में हरिद्वार के इर्द गिर्द शराब के अड्डे खुलवा दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। शराब के इर्द गिर्द शराब के अड्डे खुलवा दिए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आप ये बताइए, कभी पहले यूपी की सरकारों के टाइम ये खुले हैं? नहीं खुले, नहीं खुले। तो ये हालत अब यहाँ कर दी, तो यहाँ तो हक ही नहीं है बीजेपी की सरकार को। यहाँ तो वो सरकार चाहिए जो माहौल सही रखे, माहौल ठीक करे। साहब ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपके जो प्रत्याशी हैं उनको बदल दिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती है। भारतीय जनता पार्टी को इस बार यहाँ की जनता मत क्यों करे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। कोई भी हो, हमारा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का फूल होता है। हम फूल के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। रहा प्रधानमंत्री बनने के लिए, हमारे प्रधानमंत्री के आज इस देश में पूरी दुनिया इसके काम गिनाती है। पूरी दुनिया की निगाह भारत के ऊपर। आपके प्रत्याशी को क्यों बदल दिया गया? अगर आपके प्रत्याशी ने इतना अच्छा काम किया होता, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो इतना बेहतर काम किए होते तो अभी तो उनकी कोई उम्र भी नहीं हुई थी। तो ऐसे में उन्होंने 10 साल में ऐसा क्या किया है कि उनको हटाना पड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री को लाना पड़ा? ये व्यवस्था है हमारे यहाँ से। जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ता है, कमल का फूल लड़ता है। ये सब तो बहुत सुन चुके। आपके पूर्व मुख्यमंत्री को क्यों हटाया? उनकी कहीं और व्यवस्था लगेगी। कहां व्यवस्था, कहां से लड़ाया जाए? वो तो हमारे जो केंद्रीय बड़े ये कि फेल हो गए इसलिए बदल दिया गया। चलिए समाजवादी पार्टी से पूछते हैं, आपका कहां यहाँ कोई अस्तित्व है? हमारे यहाँ पे अस्तित्व, हम लोग इंडिया गठबंधन के माध्यम से यहाँ पे लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं और संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। संविधान बचाने का, बिल्कुल। और जिस तरह जो भारत के अंदर इस समय एक अराजकता का माहौल है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, घोटाले पे घोटाला, आज अगर आप देखेंगे देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाला। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी का यहाँ कुछ है भी कि आप कांग्रेस के सहयोग के साथ हैं, ऐसे में इंडिया गठबंधन का आप साथ हैं? हम कांग्रेस के सहयोग के साथ हैं, कांग्रेस के सहयोग के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ साथ है। बाकी तो आपका कुछ यहाँ है जी नहीं है, चुनाव नहीं करते हम यहाँ पे, सिर्फ कांग्रेस लड़। कांग्रेस का हाथ मजबूत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोकसभा का चुनाव है। आपने जो नुमाइंदों की बात सुनी, एक जो डेस्क खाली है हमारा, इसलिए खाली है कि दलों में दलदल और एक है निर्दल, यानी उमेश शर्मा यहां से लड़ रहे हैं। आएंगे, गाड़ी उनकी पीछे छूट गई है, कहीं चुनाव में उनकी गाड़ी न छूट जाए, ऐसे अगर मंच में आने में इतनी देर कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस देवभूमि से यह होगा कि ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री आए थे, और प्रधानमंत्री आए थे तो उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री की लहर तो पूरे देश में है या नहीं है, सभी जानते हैं, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कुछ किया है या नहीं किया है? नहीं किया होगा तो 5 सीटों पर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन तथाकथित रूप से जो पुष्कर धामी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाडले मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, और लाडले इसलिए कहे जाते हैं कि यूसीसी लागू किया, समान नागरिक संहिता लागू किया, और साथ ही साथ लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन पर रोक लगाई। लेकिन ये सब काम उन्होंने किया, जनता भी मानती है कि कुछ किया या नहीं किया। वो प्रधानमंत्री के लाडले हैं, लेकिन जनता के लाडले हैं या नहीं, बताइए मैडम।
बिल्कुल जनता के लाडले हैं। जब सिलक्यारा प्रकरण हुआ केवल इसी वजह से लाडले थोड़ी है कि यूसीसी लगाई, वो इसलिए भी लाडले हैं कि जब उत्तरकाशी में हमारे मजदूर फंस गए थे तो यही हमारे मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर वहां बैठे रहे और पहला ऐसा इतिहास हुआ कि कोई मुख्यमंत्री स्वयं किसी श्रमिक के फंसने पर वहां पर सारे अमले को लेकर बैठ गया और सफल स्वरूप सारे श्रमिक जिंदा बच। इसलिए लाडले हैं। मैडम आप बताइए, आप भी खड़े होकर जरा बताइए कि ये प्रधानमंत्री के लाडले हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि लाडले हैं? मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। जब से मोदी जी आए हैं महिलाएं सुरक्षित हैं और निडर होकर के पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर आगे काम कर रही हैं। तो मोदी की लहर है। हाँ, जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। राहुल जी? उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते, जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे। जी बताओ भैया। कोई लहर नहीं है, 150 से ज्यादा इनकी एक सीट नहीं आ रही है इसकी बीजेपी की। अब की बार 400 पार कह रहे हैं भाई साहब, खड़े हो। 150 से ज्यादा नहीं है। 4 जून 400 पार। इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं मोदी जी ने चला रखी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।